वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्यूटर खुशी। तो गाइज मैंने आपको लास्ट रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना बताया था, इसका मैंने फॉर्मेट शुरू करवाया था, इसे मैं आज कंटिन्यू करती हूँ। मैंने लास्ट एडजस्टमेंट आपके लिए ली थी, वो थी डोनेशन। अब डोनेशन के बारे में मैंने आपको क्या बताया था लास्ट, कि डोनेशन 2 टाइप्स का होता है। एक ठीक है, इसे अब हम क्या है अब आगे कंटिन्यू करते हैं। 2 टाइप का डोनेशन होता है, एक होता है जनरल डोनेशन और एक होता है स्पेसिफिक डोनेशन। ठीक है, तो डोनेशन क्या है, 2 टाइप्स का होता है, जनरल डोनेशन और स्पेसिफिक डोनेशन। अब जनरल डोनेशन में क्या होता है कि जैसे मैंने एनपीओ को क्या है डोनेशन की अमाउंट दी है, बट मैंने पर्पस स्पेसिफाई नहीं किया कि मैंने किस पर्पस के लिए उन्हें डोनेशन दिया है। मैंने उन्हें 10,000 रुपया दिया है, उन्होंने कहा है कि आपने अपना जो काम है एनपीओ का वो कर सकते हैं। ठीक है, वो किसी भी पर्पस के लिए उसे यूज करें, मेरा उसमें कोई कंसर्न नहीं है। और इसका आता है स्पेसिफिक डोनेशन। दूसरा स्पेसिफिक डोनेशन होता है कि स्पेसिफिकली किसी चीज के लिए दिया होता है, लाइक बिल्डिंग बन रही है तो बिल्डिंग के लिए डोनेशन मिल गया है, कोई लाइब्रेरी बनानी है तो लाइब्रेरी के लिए डोनेशन मिल गया। ठीक है, तो स्पेसिफिक डोनेशन में क्या होता है कि जिस पर्पस के लिए डोनेशन मिला हो उसी पर्पस के लिए वो डोनेशन यूज होना चाहिए। बट जनरल डोनेशन में ऐसा कुछ नहीं है, डोनेशन मिला है आप किसी भी पर्पस के लिए उसे यूज कर सकते हैं। इसमें पर्पस क्या है स्पेसिफाइड नहीं होता, इसमें पर्पस स्पेसिफाइड होता है। और जो एनुअल सिलेबस वाले बच्चे हैं, अगर वो ये वीडियो देख रहे हैं तो उन्हें स्पेसिफिक डोनेशन एक साल छोड़कर हर साल में आ ही जाता है 1 मार्क का क्वेश्चन, व्हाट इज स्पेसिफिक डोनेशन। ठीक है, डोनेशन क्या है एनपीओ को मिलता है तो ये क्या है उसकी रिसिप्ट साइड लिखा जाएगा। ठीक है ना, जो भी रिसीव किया हम वो रिसिप्ट साइड में लिखेंगे। उसके बाद आता है लाइफ मेंबरशिप फीस। अब लाइफ मेंबरशिप फीस क्या होता है, अब किसी मेंबर ने अपनी लाइफ वो हर साल फीस नहीं देना चाहता, वो एक साथ ही लमसम अमाउंट क्या है पे कर देता है और पूरी लाइफ के लिए उस एनपीओ का मेंबर बन जाता है, उसे हम लाइफ मेंबरशिप फीस कहते हैं। और ये क्या है, ये जो फीस है एनपीओ को मिलती है, एनपीओ रिसीव करता है, इसलिए उसे हम रिसिप्ट साइड में लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है एंडोमेंट फंड। अब एंडोमेंट फंड क्या होता है, एंडोमेंट फंड जो अराइज होता है बिक्वेस्ट और गिफ्ट्स की वजह से। ठीक है ना, अगर एंडोमेंट से फंड से जो इनकम अराइज होती है हम उसे किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज करते हैं। ठीक है, एंडोमेंट फंड है, मिलता है एनपीओ को मिलता है, इसलिए क्या है उसकी रिसिप्ट साइड में लिखा जाएगा एंडोमेंट फंड। उसके बाद आता है सेल ऑफ वेस्ट न्यूज़पेपर। ठीक है, न्यूज़पेपर सेल किए हैं उससे पैसे आए हैं, वो भी रिसिप्ट साइड में लिखा जाएगा। सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, हमने किसी फिक्स्ड एसेट को सेल किया उसकी वजह से पैसे आए हैं, वो भी हम रिसिप्ट साइड में ही लिखेंगे। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, मैं एनपीओ ने कहीं पे पैसे इन्वेस्ट किए होंगे, उस पर इंटरेस्ट मिला है, वो भी क्या है रिसिप्ट साइड में ही आएगा। उसके बाद गवर्नमेंट से कोई ग्रांट मिल गई है, गवर्नमेंट भी ग्रांट देती है इन्हें, गवर्नमेंट से कोई ग्रांट मिल गई है, चाहे वो जनरल पर्पस के लिए चाहे स्पेशल पर्पस के लिए मिली है, पैसे आए हैं, तो वो भी क्या है रिसिप्ट साइड में लिखा जाएगा। और एक आता है छोटा सा है एंट्रेंस फीस। अब एंट्रेंस फीस क्या है कि एनपीओ में एंटर करने के लिए आपको एक फीस पे करनी पड़ती है, दैट इज एंट्रेंस फीस। उसे एनपीओ रिसीव करता है, इसीलिए उसकी रिसिप्ट साइड में ये लिखा जाएगा। उसके बाद आती है पेमेंट साइड की बारी। अब पेमेंट साइड में क्या आता है, सबसे पहले ऑनोरेरियम। अब ऑनोरेरियम क्या होता है, इसका स्पेलिंग HONORARIUM। ठीक है, ऑनोरेरियम। अब ऑनोरेरियम क्या होता है, जैसे कि एनपीओ में कोई फंक्शन चल रहा है तो उन्होंने किसी को स्पेशल गेस्ट को लेक्चर देने के लिए बुला लिया है, या किसी एक आर्टिस्ट को बुला लिया है परफॉर्म करने के लिए, चाहे वो सिंगर हो, चाहे वो वायलिन बजाता हो, चाहे वो तबला वादक हो, किसी भी तरह का वो आर्टिस्ट हो सकता है, उसे बुला लिया है परफॉर्म करने के लिए, तो उसे जो परफॉर्म किया तो उसके बदले में हम उसे पेमेंट करते हैं, उस पेमेंट को क्या है ऑनोरेरियम बोला जाता है। ठीक है, ये एनपीओ पे करता है, किसको पे करता है, उस पर्सन को जिसने वो लेक्चर डिलीवर किया हो, या उस आर्टिस्ट को जिसने वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस दी होगी, इसलिए क्या है ये पेमेंट साइड में लिखा जाएगा। उसके बाद आपको सैलरी का पता है, ये भी पेमेंट साइड आएगी, रेंट पे किया है, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, हमने जब सेल की है तो रिसिप्ट साइड में लिखा है, अगर परचेज की है तो वो किस साइड आएगा, वो हमारा पेमेंट साइड आएगा। हमने स्टेशनरी परचेज किया, मिसलेनियस एक्सपेंस पे किए हैं, इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है। ठीक है, ऐसे सारे और भी बहुत सारे खर्चे होंगे, लिस्ट जैसे जैसे हम क्वेश्चन करेंगे आपको पता चलता जाएगा। ठीक है, तो वैसे हम सारे रिसिप्ट्स को हम इस साइड लिखेंगे और सारी पेमेंट्स को हम इस साइड लिखेंगे, और फिर एंड में क्या करेंगे, सारी रिसिप्ट का टोटल कर लेंगे। ठीक है, जो भी अमाउंट होगी सारी रिसिप्ट का क्या है हम टोटल कर लेंगे, उसमें से क्या है पेमेंट्स को क्या करेंगे लेस करेंगे। ठीक है, पेमेंट्स को क्या है हम लेस करेंगे, और हमारे पास जो भी बचेगा वो हमारा आएगा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश और बैंक। कैश या बैंक का क्लोजिंग बैलेंस आएगा हमारे पास रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से, ये हमारा बैलेंसिंग फिगर होगा। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है, आपको क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक दिया होता है और आपको ओपनिंग फाइंड करने को बोला जाता है, तब क्या होगा, आप ऐसे इस साइड को टोटल करोगे, इस साइड को लेस करोगे, वही रिवर्स करना है तो आप क्या है ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश और बैंक फाइंड कर सकते हो। ठीक है ना, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की शुरुआत होती है ओपनिंग बैलेंस कैश या बैंक के, और इसकी ये खत्म होता है क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश और बैंक के साथ। ठीक है, ये बनाना कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, और आपको ये एग्जाम में कभी नहीं पूछा जाता कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बना के दीजिए। इसकी और बात, एक और चीज है मैं आपको बताना चाहती हूँ, इंपॉर्टेंट है नोट, चाहे आप इसे नोट समझ सकते हैं। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में क्या होता है, हम ऑल टाइप ऑफ पेमेंट
टाइप ऑफ आइटम लिख लेते हैं। टाइप ऑफ आइटम्स को हम क्या है कंसीडर करते हैं विद, चाहे वो रेवेन्यू नेचर की हैं या कैपिटल नेचर की हैं। ऑल टाइप्स ऑफ आइटम्स कंसीडर विद रेवेन्यू और कैपिटल नेचर, ठीक है ना। चाहे वो पेमेंट या रिसिप्ट है वो कैपिटल नेचर की है या रेवेन्यू नेचर की, हम दोनों को कंसीडर करेंगे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में। और किसी भी तरह का आउटस्टैंडिंग और एडवांस, एडवांस मतलब प्रीपेड, किसी भी तरह के आउटस्टैंडिंग या एडवांस आइटम की भी एडजस्टमेंट नहीं की जाती। एडजस्टमेंट ऐसे करके एडजस्टमेंट नहीं की जाती, ठीक है ना। ऑल टाइप ऑफ आइटम्स को कंसीडर करना है, रेवेन्यू चाहे हो चाहे कैपिटल हो, और किसी भी तरह की आउटस्टैंडिंग या एडवांस आइटम की हम एडजस्टमेंट इसमें नहीं करते, ठीक है। ये है आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। इसके बाद मैंने आपके लिए क्वेश्चन लिया है, हमें क्या है इससे क्या है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है। यहाँ पे गलती से इनकम एंड एक्सपेंडिचर लिख दिया है, यहाँ पे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है। तो आपको डाटा दिया है कैश एट बैंक 40,000, तारीख देखिए 1 अप्रैल 2019, दैट मीन के ओपनिंग कैश आपको गिवन है। सब्सक्रिप्शन 1000 मेंबर है और हर मेंबर कितना पे करेगा 500 सब्सक्रिप्शन पे करेगा। जनरल डोनेशन है, सेल ऑफ फर्नीचर है, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर है, लाइफ मेंबरशिप फीस गिवन है, वेजेस पेड गिवन है, इंश्योरेंस प्रीमियम गिवन है, सन्ड्री एक्सपेंस गिवन है, परचेज ऑफ बिल्डिंग गिवन है, सैलरीज गिवन है, इन्वेस्टमेंट गिवन है। क्या लिखा है फाइंड आउट क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक। आपको कैश या बैंक का क्लोजिंग बैलेंस फाइंड करना है। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसका फॉर्मेट बना लीजिए। ये लास्ट क्वेश्चन है, मैं आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का करवाने जा रही हूँ, फर्स्ट एंड लास्ट, क्योंकि ये आपको एग्जाम में नहीं आएगा, आपको एग्जाम में पूछा जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने को। मैं ज्यादा फोकस उस पर करूंगी, ठीक है। वो भी बहुत ईजी है, जैसे कि आपने रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाया है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी ऐसे ही बनेगा, बस थोड़ा सा चेंज है उसमें, ठीक है। यहाँ पे लिख दीजिए रिसिप्ट, अमाउंट, पेमेंट एंड अमाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दिए रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड अमाउंट इन रुपीज, ठीक है। अब इसकी शुरुआत होती है, मैंने आपको पहले ही बताया था कैसे शुरुआत होती है इसकी, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश या बैंक के। तो हमें कैश का ओपनिंग बैलेंस दिया है, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना दिया है 40,000, तो हम लिख लेंगे 40,000, ठीक है ना। एक कैश का लिख लो, ब्रैकेट में डाल सकते हो कि ये कैश का बैलेंस है, ठीक है। उसके बाद सब्सक्रिप्शन 1000 मेंबर है, पर हर मेंबर कितना सब्सक्रिप्शन दे रहा है 500, तो कितनी होगी 1000 मल्टीप्लाई बाय 500, तो वो आ गई 5 लाख। अब सब्सक्रिप्शन मैंने बताया था रिसिप्ट साइड में लिखी जाती है, तो हम क्या इसे लिखेंगे टू सब्सक्रिप्शन, और ऐसे करके हम शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हैं। 1000 मेंबर है, हर मेंबर 500 दे रहा है, तो कितनी सब्सक्रिप्शन होगी 5 लाख, ठीक है ना। उसके बाद आया जनरल डोनेशन, टू जनरल डोनेशन। जनरल डोनेशन मतलब वो किसी भी पर्पस के लिए यूज किया जा सकता है। कितना जनरल डोनेशन गिवन है हमें 50,000, ठीक है ना। जनरल डोनेशन कहाँ लेंगे हम, डोनेशन विद स्पेसिफिक है चाहे जनरल है, हम रिसिप्ट साइड में लिखेंगे। उसके बाद आता है सेल ऑफ फर्नीचर। सेल ऑफ फर्नीचर की वजह से क्या है, फर्नीचर चला गया, पैसे आ गए, पैसे आए तो पैसे रिसीव किए होंगे, रिसीव किए हैं तो रिसिप्ट साइड में लिखे जाएंगे। सेल ऑफ फर्नीचर कितना सेल किया है हमने 8,000 का। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, वो भी सेल किया है तो पैसे आए होंगे, पैसे आए हैं तो रिसिप्ट साइड। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर कितना है 2,000। लाइफ मेंबरशिप फीस, किसी मेंबर ने क्या है अपनी पूरी लाइफ की मेंबरशिप फीस हमें दे दी है, किसको दे दी है एनपीओ को दे दी है, तो एनपीओ ने रिसीव की होगी तो रिसिप्ट साइड आएगा। लाइफ मेंबरशिप फीस कितनी है 15,000। उसके बाद आता है वेजेस पेड, पे है तो पेमेंट साइड लिखो बाय वेजेस, ठीक है ना। पेमेंट्स हमारी क्या है पेमेंट साइड में आएंगी, वेजेस पे किया है 1000। इंश्योरेंस प्रीमियम वो भी आएगा इस साइड पेमेंट साइड बाय इंश्योरेंस, कितना है 1500। सन्ड्री एक्सपेंस
कितना है सन्ड्री एक्सपेंस है तो हमने पे किया होगा, पे किया है तो पेमेंट साइड 20,000। उसके बाद आता है परचेज ऑफ बिल्डिंग। जब मैंने बिल्डिंग को परचेज किया होगा तो मैंने पैसे दिए होंगे, पैसे दिए दैट मीन मैंने पैसे पे किए हैं तो पेमेंट साइड बाय परचेज ऑफ बिल्डिंग। कितनी की बिल्डिंग परचेज की है मैंने? 2 लाख की। उसके बाद आता है सैलरीज बाय सैलरीज पे की है तो पेमेंट साइड आएगा 1000। इन्वेस्टमेंट की है तो पैसे गए होंगे, पे किए होंगे, मैंने इन पैसे इन्वेस्ट किए हैं दैट मीन कि मैंने पैसे वहां पे कर दिए इन्वेस्टमेंट के टाइम, तो 1 लाख इस तरफ आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या है अब क्या क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश या बैंक का फाइंड करेंगे। वो कैसे फाइंड करेंगे? आप टोटल कीजिए इस साइड का 40,000 प्लस 5 लाख प्लस 50,000 प्लस 8,000 प्लस 2,000 प्लस 15,000, तो ये आ गया आपका 6,15,000। ये भी 6,15,000 होगा। ठीक है, लेस करो 1000, लेस करो 1500, लेस करो 20,000, लेस करो 2 लाख, लेस करो 15,000, लेस करो 1 लाख, तो आपका आ गया क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश बाय बैलेंस कैरी डाउन। ब्रैकेट्स में लिख लीजिए कैश कितना आया है 2,77,500। ठीक है, लेट मी चेक अगेन। ठीक है, ऐसे करके बस आपको क्या है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से सिर्फ क्लोजिंग या ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश ही फाइंड करना होता है। आपको एग्जाम में आता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना। ठीक है क्वेश्चन, तो ये आपका फर्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन था। मैंने रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का करवा दिया है, तो इसे मैं क्लोज कर देती हूँ। आपको मैं नेक्स्ट वीडियोस में ये सारी एडजस्टमेंट अच्छे से इन्हें समझाऊंगी कि इन्हें मैं कैसे कैसे कंसीडर करूंगी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच। मैं कल आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की एडजस्टमेंट करवाना शुरू कर रही हूँ। सो थैंक यू सो मच।